नमस्कार, मैं हूं दीपक और आप देख रहे हैं DSK टॉक्स। बिग बॉस 14 का ये जो एपिसोड है ये आने वाले 400 साल तक अमर हो जाएगा। सलमान के झूठ, उसकी हरामखोरी के लिए इस एपिसोड को भर भर के याद रखा जाएगा कि कोई नेशनल टीवी पर इतना बड़ा दोगला, इतना झूठ, इतना खुल्लम खुल्ला कैसे बोल सकता है। पब्लिक को चूतिया कैसे बनाया जाता है ये कोई सलमान खान से सीख ले। लास्ट वीकेंड ही इस गर्दुल्ले ने बड़ी बड़ी बातें की थी और अगर आप कुछ चीज़ें भूल चुके हैं कि सलमान ने क्या क्या बोला था लास्ट वीकेंड पर राहुल को, कैसे राहुल वैद्य के मुंह में वर्ड ठूंसे थे, आप डिजर्विंग नहीं हो, आप डिजर्विंग और जोशीले लोगों का हक मारोगे, अगर आप यहाँ रहोगे तो इट्स बेटर कि आप चले जाओ। इस तरह के अल्फाज इस्तेमाल करने वाला सलमान खान हालांकि सैटरडे को बोल रहा था कि राहुल आप में लैक ऑफ इंटरेस्ट है, ये है, जज्बा नहीं है, आप डिजर्विंग लोगों का हक मार रहे हो और आपको ओवर कॉन्फिडेंस हो गया कि बाहर आपके फैंस हैं वो आपको बचा लेंगे जबकि आप डिजर्विंग नहीं हो। मैंने मेरे ट्विटर पे फ्लीट में डाला हुआ है सलमान खान का लास्ट वीकेंड का एक छोटा सा हिस्सा, आप चाहे तो देख सकते हैं कि कैसे राहुल वैद्य के मुंह में वर्ड ठूंसे गए थे। भाई राहुल वैद्य की इतनी तो कोई बड़ी हस्ती है नहीं कि वो बोले दरवाज़ा खोलो और फिर वो चला जाए। आप ही ने बोला था ना कि ओपन द डोर राहुल, हम आपको एक अपॉर्चुनिटी दे रहे हैं, कोई 2 करोड़ नहीं देने पड़ेंगे, यू कैन लीव द हाउस, नो एक्सप्लेनेशन नीडेड, नो राहुल। जैस्मीन ने वो मेहनत दिखाई, रुबीना ने मेहनत दिखाई, निकी ने मेहनत दिखाई, बस तूने नहीं दिखाई। हमने देखा था जैस्मीन और निकी ने मेहनत दिखाई थी, जोश दिखाया था, जज्बा दिखाया था। रुबीना ने जज्बा नहीं दिखाया था। एक 5 मिनट के लिए राहुल के कान में चिल्ला चिल्ला के चर्चा करके वो भी ठंडी ही पड़ गई थी, लेकिन पूरा ठीक रहा, राहुल वैद्य के ऊपर फोड़ा गया। एंड इस वीक आपने देखा राहुल तुम तो भगोड़े हो, तुम भाग गए, तुम गेम छोड़ के भाग गए। अरे इतना बड़ा दोगला है ये सलमान खान, खुद लोगों को निकालता है और फिर उन लोगों को वापस लाता है और कैसे जलील और ह्यूमिलिएट किया जाता है। ये कोई नया नहीं है बिग बॉस में। बिग बॉस मराठी सीजन 2 में एक पराग कन्हारे करके एक कंटेस्टेंट था, उसका भी घर में काफ़ी वो लड़ाई झगड़े वाला माहौल हो गया था। उसके बाद उसे जलील करने के लिए, ह्यूमिलिएट करने के लिए महेश मांजरेकर उसे घर में वापस लाया, फिर घर वालों के हवाले वतन साथियों वाला सीन कर दिया। हालांकि यहाँ जिस तरह घर वालों ने खुली बाहों से राहुल का स्वागत किया, पराग के साथ उल्टा हुआ था। वहाँ घर वाले पीछे पड़ गए थे और उसे घर से और उसकी शक्ल तक नहीं देखना चाहते थे। तो यहाँ इस एपिसोड में ऐसे तो बहुत सारी चीज़ें हुई, वो गलतफहमी के गुब्बारे भी फूटे। एजाज और अली का जो अलग एक नया जो उनकी लड़ाई छिड़ने वाली है हमें वो भी देखने को मिला। जास्मीन द जलोटी कितनी बड़ी वाली जल कुकड़ी है। जास्मीन द जस्सू जलोटी ने आज कहीं ना कहीं एक जो मेरी थिंकिंग है ना उसे फिर सही साबित कर दिया कि ये जो कलर्स के आर्टिस्ट होते हैं दे आर गुड फॉर नथिंग। ये किसी तरह का सपोर्ट, किसी तरह की सिंपैथी, किसी भी तरह का लाड़ दुलार सम्मान डिजर्व नहीं करते हैं। एजाज ने अगर बालाजी के साथ कोई शोज किए हैं तो फिर बालाजी ने कोई फेवर नहीं किया, ठीक है, वहाँ एक्टिंग की गई। फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन, जस्मीन द जलोटी एक फिक्शन शो में एक हीरो होता है, हीरोइन होती है, कैरेक्टर्स होते हैं। एक फिक्शन शो में जो जूनियर आर्टिस्ट होता है उसको हीरो के जितना व्यवहार या फिर मान सम्मान नहीं दिया जाता है, जबकि ये रियलिटी शो है। फिक्शन शो में कोई भी मेकर ये नहीं ढिंडोरा पीटते हैं कि ईमानदारी से शो बनाते हैं, भेदभाव नहीं होता है, सबको इक्वली ट्रीट करते हैं। वहाँ पर हीरो हीरोइन को बहुत ज़्यादा मान सम्मान दिया जाता है, साइड एक्टर्स या जूनियर आर्टिस्ट को इतना सम्मान नहीं दिया जाता। लेकिन ये बिग बॉस है एंड सो कॉल्ड रियलिटी शो एंड सो कॉल्ड ईमानदार शो, सो कॉल्ड इक्वालिटी। सलमान और मेकर्स कितनी बार बोल चुके कि यहाँ कोई भेदभाव नहीं होता, सबको समान दृष्टि से देखा जाता है, जबकि हम अच्छे से देखते हैं हर सीजन में कि यहाँ कैसी इक्वालिटी होती है। अब अगर एजाज ने बोल दिया कि इसको फेवर किया जा रहा है, इनके अंदर क्षमता नहीं है खुद के बूते खेलने की, तो इसमें एजाज गलत का है। जास्मीन रोती रहती है और उसने रोया तो आपने उसको वो अली पकड़ा दिया। आपको फेवर तो किया ही ना, आपको 2 बार अली मिल गया, वहाँ पहले आया फिर चला गया, अभी फिर आ गया, किसी और को मिला क्या? लेट्स से फॉर एन एग्जाम्पल राहुल वैद्य, वो जब आया उसने बोला कि सर यहाँ पर ना दिशा का मैसेज आया, ना घर वालों से बात कराई जा रही है। उसके मन में ये भावना क्यों आई? वही वो भी इंसान, उसे दिखाई दे रहा है कि यहाँ घर परिवार चल रहा है, रुबीना के साथ अभिनव फ्री में है, उसको जास्मीन को अकेलापन फील हो रहा था, आपने अली को भेज दिया, तो फिर तकलीफ तो होती ही है ना। और जब आप शो के अंदर आ चुके हो, शो में आने से पहले भले ही आपने आई बाबा से बात की हो, शो के अंदर जब वो नागिन सीरियल और सुधा चंद्रन ये लोग आए थे, इन्होंने एक टास्क के बाद एजाज को अपनी सिस्टर एंड फैमिली से बात करा दी, प्लस अली जो है वो
जानता ही है एजाज को बाहर से दोस्ती आ रही है, और अभी मन्नू और फिर कविता कौशिक भी एजाज को बाहर से जानती थी। राहुल वैद्य के लिए तो कोई नहीं आया, और ना ही राहुल वैद्य की आपने फैमिली से बात कराई। तो राहुल वैद्य के यहाँ पे पॉइंट सही थे, लेकिन सलमान अपने आगे किसी की सुनता नहीं है। देयर आर रीजंस कि मैं उसको, सलमान को बॉलीवुड का बिगेस्ट बुली क्यों बोलता है। वो बुलियों का बिग बॉस है, वो अपने आगे किसी के नहीं सुनता और थूक कर चाटता है। लास्ट वीक इसने खुद राहुल के मुंह में वर्ड डाले कि राहुल आप डिजर्विंग लोगों का हक मार रहे हो, जोशीले और जुनून से भरे लोगों का हक मार रहे हो। राहुल आपको शायद अपनी ऑडियंस पे ज़्यादा भरोसा होगा कि ऑडियंस आपको बचा लेगी, लेकिन आपने कोई जज्बा नहीं दिखाया, तो प्लीज़ लीव द हाउस। एंड जाने से पहले इसने खुद ने, सलमान ने बोला था राहुल को कि राहुल आपको जास्मीन से ज्यादा वोट आए। एंड आज आपने देखा राहुल को कैसे अपने वो शब्दों में फंसा रहा था कि तुमको लगा कि पब्लिक तुम्हें वोट नहीं करेगी, तुम्हें 2 टीवी की बड़ी एक्ट्रेस से कम वोट आए हैं, तो तुम्हें वोट आउट किया पब्लिक ने, तुम ऐसा दिखाना नहीं चाहते हो, इसलिए होम सिकनेस का बहाना बनाया, आई बाबा से मिलना है और ऐसा ड्रामा किया और चुपचाप चले गए। और घर वालों को क्या बोलता कि राहुल वैद्य एक स्ट्रॉन्ग कंटेस्टेंट है, इन्हें टीवी एक्ट्रेस से ज़्यादा वोट आ रहे हैं, तो इन्हें लाइटली मत लेना। आप इस एपिसोड में सलमान वॉज एक्सपोजिंग सलमान खान, वो खुद को ही एक्सपोज कर रहा था। पिछले वीक कुछ और बोला, इस वीक कुछ और बोला, अगले वीक कुछ और बोलेगा, और फिर बोल देगा ये शो बड़ी ईमानदारी से बनता है, यहाँ कोई भी मैनिपुलेशन नहीं होता है, सबको इक्वली ट्रीट किया जाता है, इक्वली ट्रीट किया जाता है। भैया तो फिर राहुल की भी गर्लफ्रेंड को अंदर भेज दो ना। है आप जास्मीन रो रही थी अली चाहिए, अली चाहिए, अली चाहिए, लो तोहफा तोहफा तोहफा, लाया लाया, तोहफा आपने पकड़ा दिया। डे 1 से रुबीना अपने सपोर्ट सिस्टम के साथ है, और आज तो भाई हद हो गई, हद हो गई। मैं पूछना चाहता हूं रुबीना के कट्टर फैंस से कि कल जो रुबीना फपक 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 के रोई थी, वो रियल रोना था या आज? तो कल वाला रुबीना का रोना रियल था या आज वाला रोना रियल था? और आप देख लीजिए, जब इसका अभिनव का इविक्शन का ड्रामा हुआ, तब मैडम फपक फपक के नहीं रोई, तब जास्मीन रोई। आप देख लीजिए भैया, जास्मीन इतना ड्रामा कर कर के रोई और रुबीना बस। और जैसे ही अभिनव का अनाउंसमेंट हो गया बचने का, तब मैडम गले पड़ के फपक फपक के रोई। मतलब क्या आप चाहती थी कि चला जाए, बच गया इसलिए रोना था? तो मैं पूछना चाहूंगा रुबीना के फैन से, कल आप कह रहे थे ना कि वो हर्ट थी तो फपक फपक के रोई। पति का इविक्शन में जाना, तब तो और दिल फट फट के चीर फाड़ करके रोना था ना, लेकिन जब बच गया तब आप फपक फपक के रो रही हो। और जास्मीन तो अलग ही, उसका तो ऐसा मतलब मोंजुलिका और ये अवनी वाला तेवर चलता है, कभी एकदम क्यूट बन जाती है, मासूम बन जाती है, अभी मेरे बिना चला जाएगी तो कौन लड़ेंगे, रबीना से लड़ूंगी, कुछ समझाऊंगी। इतना मतलब बीपी हाई हो जाता है जास्मीन की नौटंकी देखकर, और इसके अलग ही लॉजिक चलते हैं भाई। फेवरेटिज्म का तमगा चिपका दिया एजाज ने, क्षमता नहीं होती तो यहाँ तक नहीं टिकती, हमको भी पता है। बिग बॉस के अंदर बहुत सारे लोग आते हैं जिनमें क्षमता नहीं होती, लेकिन वो 6-7 वीक टिक जाते हैं। इट डज नॉट मीन कि उनमें क्षमता थी। आरती हो या जान कुमार शानू हो या जस्सू द जलोटी, तुम्हें यहाँ तक ढोया जा रहा है, तुम लोग यहाँ तक अपने बुते आए नहीं हो, तुम्हें यहाँ खींच खांच के लाया गया है। और अगर तुम में इतना ही दम होता तो अपने शो की टीआरपी में 4 चांद लगा चुके होते, तुम्हें ये चैलेंजर्स के भरोसे टीआरपी नहीं रहती, ठीक है। और ताज्जुब की बात है, जो बाहर से लोग आए हैं वो भी इन लोगों को इनका रियलिटी नहीं दिखा रहे हैं कि अभिनव तुमने चोरी चकारी करी थी, जास्मीन तो कितनी दोगली है, रुबीना तुम कितना डबल स्टैंडर्ड है तुम्हारे, तुम्हें अली की हिंसा नहीं दिखती, कविता की हिंसा दिख गई, तुम लोग खुद चोरी चकारी करते हो, फिर बोलते हो रूल बुक से चलते हो। आई सिंपली कांट अंडरस्टैंड कि अर्शी हो या राखी सावंत हो या फिर बाहर से मन्नू पंजाबी या जो भी आए हैं, सब कुछ देखा है इन्होंने, सब कुछ देखा, लेकिन ये रियलिटी चेक क्यों नहीं दे रहे किसी को? आईना क्यों नहीं दिखा रहे हैं, मिरर क्यों नहीं दिखा रहे हैं किसी को कि बाहर आप कितने बड़े वाले टुच्चे लग रहे हो? और सबसे बड़ा टुच्चा इन सारे टुच्चों का बिग बॉस, वो सलमान खान अव्वल नंबर का दोगला प्राणी है भाई। अगर आज के एपिसोड में भी अगर आपको सलमान खान का झूठ, उसका दोगलापन, उसका हिपोक्रेट व्यवहार और कॉन्ट्राडिक्टिंग स्टेटमेंट जो आपने देखे, पिछले वीकेंड कुछ और, इस वीक कुछ और। इस वीक जो हमने देखा था कैप्टनसी टास्क में, रुबीना ने कोई शिद्दत नहीं दिखाई थी, कॉलर ऑफ द वीक आया था, हालांकि वो एजाज से बात कर रहा था। अब कॉलर ऑफ द वीक के सवाल है जहां पर कि एजाज और ये जो रुबीना की जो बातचीत हुई, जहां लैक ऑफ एफर्ट, पैशन नहीं था, जज्बा नहीं था, जुनून नहीं था कैप्टनसी टास्क जीतने का रुबीना के अंदर, इसके ऊपर कुछ सवाल जवाब थे। तो क्लियरली सलमान खान के सामने ही सारी बातें हो रही थी। और पिछले वीक लैक ऑफ एंथुजियाज्म, ये है वो है, जज्बा नहीं था, आप डिजर्विंग का हक मार रहे हो, आप दिल से कॉन्ट्रीब्यूट नहीं कर रहे हो। इस वीक में ये जो कैप्टनसी वाली जो टास्क थी, वहां पर रुबीना ने कोई एफर्ट नहीं लिया था। बाद में उसके अलग क्लैरिफिकेशन
कि वो तो उधर ही रोटेट होता, तो आपकी आंखों के सामने और आपके कानों में ये सब बातें सुनाई दे रही थी कि रुबीना ने एफर्ट नहीं किए, लेकिन आप बड़े ही क्लियरली पूरी चीज़ों को इग्नोर करके चले गए। आप राहुल को बोलते हो कि हम लोग यही नहीं करते रहेंगे कि आपकी गर्लफ्रेंड का मैसेज है आई बाबा से बात कराएं। अगर आपको ये रूल फॉलो करना है तो फिर सबके ऊपर फॉलो करो। यहाँ आपने तो लोगों को घर संसार के साथ भेज दिया है, तो बाकी लोगों को कहीं ना कहीं घुटन तो होगी, बाकी लोगों की भी इच्छा होगी। यहाँ जास्मीन दुखी होकर रोती तो आप बोलते हो क्या हुक्म है मेरे आका, जास्मीन बोलती अली ला दो, आप ला देते हो। उधर रुबीना ने ऑलरेडी फिक्स करके रखा है कि 10-12 वीक तक अभिनव नहीं जाएगा, और तभी आज रुबीना बड़ी शॉक्ड थी। ये जो रोने धोने की एक्टिंग चल रही थी ना इन लोगों की, गुप्ता भी वहाँ पर बैठा था, गुप्ता ने क्लियर बोला था नो ही इज़ नॉट गोइंग। वो जानता है अच्छे से, गुप्ता सारा प्लान स्टडी करके आया है, कैसे कब क्या एग्जीक्यूट करना है उसको गुप्ता अच्छे से जानता है। उसने लास्ट वीकेंड भी बोल दिया था इन लोगों की एंट्री के पहले कि राहुल इविक्ट होगा, राहुल को फिर जानबूझकर इन लोगों ने बाहर जाने के लिए मजबूर किया, और आज गुप्ता ने बोल भी दिया था कि अभिनव नहीं जा रहा है, बिकॉज गुप्ता नोज ईच एंड एवरीथिंग। अदरवाइज आप खुद देखिए कि नॉर्मली गुप्ता जो रहता है वो हर सीजन में बड़े ही शांति से बात करता है और बिग बॉस के रूल्स के अंदर रह के ही बात करता है। आज उसने बचर बचर अंग्रेजी में खूब की, उसने दुनिया भर के रूल तोड़े, और जो एक मुद्दा बनाने की कोशिश की कि सलमान ने अर्शी को डांटा नहीं तो वो अपसेट है, ऐसे नहीं होगा वैसे नहीं होगा। देखिए भैया, उसका जो मिशन था ना कि बाहर की बातें अंदर लाना और एक दरार डालने की कोशिश करना, शो को टीआरपी देने के लिए कंट्रोवर्सी क्रिएट करना, उसका ये मिशन हो गया है पूरा। अब वो जानबूझ के रूल तोड़ रहा है। बिग बॉस ने बोला कि अंग्रेजी में बात नहीं होगी, तो गुप्ता अंग्रेजी में ही बात कर रहा है और वो अर्शी को पुश कर रहा है और वो बाहर चला जाएगा। देखिए बीबी जो है वो बिगेस्ट जोक बन चुका है, एक धर्मशाला बन चुका है बीबी की लॉज। यहाँ आओ जाओ खाओ खुजाओ बत्ती बुझाओ सो जाओ, अगले दिन बाहर जाओ फिर अंदर आ जाओ, यही चल रहा है पिछले 10 दिन से। अली को निकाल दिया, फिर आपने राहुल को बाहर भेज दिया, निकी तंबोली जिसने जज्बा दिखाया जुनून दिखाया, लेकिन पब्लिक वोट का नाम देकर आपने उसे बाहर भगा दिया, और राहुल जिसको आपने खूब डिमोटिवेट किया, डिमोरलाइज किया, दुनिया भर के लांछन लगाए और ये बोला कि आप तो भैया होम सिकनेस का बहाना बना रहे हो क्योंकि आपको वोट कम आए हैं, ऐसा वैसा। और जब वो जा रहा था संडे के एपिसोड में तो आपने बोल दिया राहुल आपको 2 में से 1 टीवी एक्टर से ज़्यादा वोट आए हैं। मतलब कहना क्या चाहते हो, साबित क्या करना चाहते हो। उसके बाद आपने फिर यहाँ पर एंट्री कर दी चैलेंजर्स की, उसके बाद आपने री एंट्री करा दी निकी की। तो सलमान जो कह रहा था ना राहुल को कि जिन लोगों ने आपको वोट किया क्या वो अब आप पर भरोसा करेंगे, क्योंकि आप तो घर से चले गए थे। अब झंडू जिन्होंने वोट किया वो अच्छे से जानते, वो गया नहीं था, उसे बाहर भेजा गया था। दूसरी बात, निकी तंबोली को जिन लोगों ने वोट आउट किया था कि निकी तंबोली को वो लोग देखना नहीं चाहते हैं, क्या वो अब मेकर्स पर भरोसा करेंगे कि उनके वोट की कोई अहमियत या कीमत है? आपने निकी को बोला कि भाई तुझे पब्लिक ने कम वोट दिए, तू निकल जा। आपने राहुल को ज़्यादा वोट मिले थे तब भी आपने निकाल दिया। एंड सलमान खान, तुम तो दूसरों को ये भरोसे वाला ज्ञान दिया मत करो। तुम हर सीजन में बोलते हो कि ये लास्ट सीजन है, अब नहीं करूँगा होस्ट, अब मैं बिग बॉस छोड़ रहा हूँ। आप हर सीजन कर लेते हो, थूक कर आप खुद चाटते हो, पब्लिक को बेवकूफ़ और चूतिया खुद बनाते हो और दूसरों को फिर ज्ञान देते हो। हैं, दूसरों को ज्ञान तब दो जब खुद आपने उन चीज़ों पर अमल किया हो। प्रैक्टिस वॉट यू प्रीच टू अदर्स। 100 चूहे खागे हज को चलने वाला काम मत करो कि पहले तो गाड़ी चढ़ा दो फुटपाथ पे लोगों के ऊपर, ऐश्वर्या के घर में जाके तमाशा करो, विवेक ओबेरॉय को धमकी दो, लोगों के कैरियर चौपट कर दो और फिर हम पब्लिक के सामने बीइंग ह्यूमन बन के दिखावा करो। ये ना सलमान खान के कपड़े उतरते बिग बॉस के अंदर, और ये बहुत कम लोग ही करते हैं, जैसे कि मैं करता हूँ या फिर 1-2 लोग और करते होंगे। अदरवाइज ज़्यादातर तो लोग सलमान के तलवे और उसका पिछवाड़ा ही चाटते रहते हैं। लव यू सर, जिंदगी जद्दोजहद बड़ी क्यूट है। ऑल्दो वो दोस्तों वहाँ बिग बॉस में ठीक कर रहा है, गुप्ता को कहीं ना कहीं गुर्दे छिलने वाले मोमेंट दे रहा है, लेकिन जो सलमान की जो तलवे चाटते हैं ना, ये लोग मुझे कतई पसंद नहीं है। बिकॉज सलमान जैसे लोगों को आपने भगवान का दर्जा दे रखा, जबकि वो भगवान नहीं है, 1 नंबर का हैवान है। वो लोगों पर गाड़ी चढ़ा देता है, मार देता है, लोगों के कैरियर खा जाता है और बीइंग ह्यूमन बनने का दिखावा करता है। आप कितना बड़ा दोगला, आप देखा आपने, मैं फार्म हाउस में था 6 महीने तक, मैं अपने पेरेंट, अरे तू वहाँ फार्म हाउस में था, तूने वीडियो डाले यूट्यूब पर, माँ बाप से कॉल करता होगा, या बिग बॉस में कॉल है क्या है? वीडियो कॉल करते होगे, ईद पे आ गए थे घर फिर चले गए, ये फैसिलिटी बिग बॉस में है क्या? है माँ बाप अकेले, तुम ही नहीं हो राहुल जो होम सिकनेस फील कर रहे हो, तो बाकी और कौन करेगा? है जा वो रुबीना अभिनव, इनका तो घर संसार यही है। जास्मीन की अली लेके आ गए आप। एजाज खुद को अकेला पाता है, इसके पहले कविता कौशिक, एक दोस्त जो कि बाहर से जानती थी, फिर अभी मन्नू पंजाबी है जो बाहर से जानता है और सपोर्ट भी कर रहा था मन्नू, तभी तो इनका गले मिलके जबरदस्त वाला हमें देखने को मिला था।
एनीवे 100 बात की एक बात, सलमान ने आज साबित कर दिया कि वो अव्वल नंबर का नल्ला और चूतिया होस्ट है जो थूक कर चाटता है, अपनी ही बोली बातों से पलट जाता है और डोमिनेटिव ऐसा है कि सामने वाले को बोलने ही नहीं देता। सलमान का फंडा ऐसा है कि सलमान के सामने सिर्फ सलमान ही सही है, बाकी कोई कुछ भी बोले सभी गलत माने जाएंगे। सलमान ने जो बोल दिया बस वही सही। मुझे आश्चर्य होता है, बहुत ज़्यादा आश्चर्य होता है कि ये जो मेन स्ट्रीम मीडिया है, आज तक है, इंडिया टुडे या फिर टाइम्स ऑफ इंडिया या रजत शर्मा या बड़े बड़े जो पत्रकार हैं, जब बिग बॉस को कवर करने आते हैं वो लोग कभी ये सलमान के दोगलेपन के ऊपर सवाल नहीं करते। वो कभी ये नहीं बोलते कि भैया आप बोलते हो रियलिटी शो है, जबकि शो के ऊपर तो तमाम तरह के आरोप लगते रहते हैं। आपने आज तक कभी वोटिंग जो एक्चुअल नंबर्स है वो कभी पब्लिक के सामने नहीं रखे। आप ये जो कॉन्ट्रैक्ट लेकर जो लोग आते हैं जो कुछ नहीं करते, इसके बाद भी आप इनको नॉमिनेशन से सेव कर लेते हो, तो ये सही चीज़ों के जवाब आपको देने चाहिए ना। आप कहते हो स्क्रिप्टेड नहीं, लेकिन आप तो अपनी ही बातों से पलट जाते हो। जिसे आपको निकालना होता है उसको आप बगैर वोटिंग लाइन या बगैर पब्लिक वोटिंग के भी निकाल देते हो, घर वालों से आपसी सहमति। जिसको आपको कप्तान के पद से हटाना होता है, आपका प्रदर्शन अच्छा नहीं था या आपका कार्य अच्छे नहीं थे, आप कप्तानी से हटा देते हो। जिन्हें आपको कप्तान बरकरार रखना होता है उनके राज्य में भले ही अंग्रेजी में खूब बातें हो, चोरी चकारी हो, लोग सोते रहें, माइक फेंक दें, लेकिन आप उनको तब भी नहीं हटाते हो। तो ऐसे दोगलेपन के ऊपर हमारा जो नेशनल मीडिया है ना, इसको भी थोड़ा सा ध्यान देना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर बहुत सारे लोगों के इमोशंस जुड़ जाते हैं और मेकर्स किस तरह पब्लिक के इमोशंस का हलवा बना देते हैं, इसके ऊपर काफ़ी पत्रकारों को भी ऑब्जेक्शन लेना चाहिए, सवाल जवाब करने चाहिए। लेकिन नहीं, यहाँ तो सब भक्ति में लग जाते हैं, सबके अपने अपने कमीशन बंधे हुए होते हैं, इसलिए सब लोग ब्लंडर्स को जस्टिफाई करते हैं। तो ये है इस एपिसोड के बारे में मेरा एक नज़रिया। ऑल्दो कुछ चिंदी पिंदी हरकतें, वो गलतफहमी के गुब्बारे, अली और उनका, फिर जास्मीन, रुबीना, इन सब के अपने अपने गलतफहमी के गुब्बारे, फिर वो ऊपर से बरसात वाला वो सीन, असहमति सहमति, ये सब चलता रहा। और इनके अलावा जो गुप्ता वाला जो इविक्शन का ड्रामा है, वो बीबी के धर्मशाला से निकलेगा और क्या पता कुछ दिन में वापस आ जाए, क्योंकि ये धर्मशाला बन चुकी है भाई। आओ जाओ, खाओ खुजाओ, बत्ती बुझाओ, सो जाओ, अगले दिन किसी को धक्का दो, बाहर चले जाओ, नेक्स्ट वीकेंड वापस से आ जाओ। ये बिगेस्ट जोक बन चुका है बिग बॉस का इस सीज़न में। इन लोगों ने मतलब समझ जाइए कि क्रिएटिव माइंड कौन सा गांजा कर रहे हैं या कौन से नशे पत्ते में हैं, हद से ज़्यादा कंफ्यूज्ड हैं। आपको जब निकालना है तो निकाल दो, लेकिन आप वापस लाते हो, फिर वापस लाना है तो निकालते क्यों हो? पब्लिक वोटिंग के नाम पर मजाक, पब्लिक के इमोशंस का मजाक, लोगों की भावनाओं का मजाक, एंड सबसे बड़ी बात, इन लोगों ने खुद का ही मजाक बना रखा है। एक ऐसा शो जो कि जिसकी बड़ी रेपुटेशन थी, अब उस शो का इन्होंने कचरा बना के रख दिया है। एंड आज के एपिसोड में ये चीज़ साबित भी हो गई। एक बात और साबित हो गई कि सलमान खान विशुद्ध चूतिया है, लोगों को चूतिया बनाना उसकी हॉबी है। एंड वो चूतिया बिल्कुल नहीं चाहता कि उस चूतिया का चूतियापा कोई दुनिया के सामने एक्सपोज करे। इनफैक्ट कोई क्या करेगा, वो खुद ही खुद को चूतिया साबित कर देता। कौन? सलमान खान। तो आप कमेंट करें आपके ओपिनियन, और अगर आपने DSK टॉक्स को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। अगर आपने नहीं किया है तो आपने समय निकाला, वीडियो देखा, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।